Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा खुलासा किया। आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुली छूट दी गई। और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, पहली बार इतनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और दिशा मिली। कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ एपी सिंह का बड़ा खुलासा। बोले, भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार रहा। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह बोले, भारत के लिए S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। हमने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार और 3 हैंगर उड़ा दिए। आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 11:30 बजे बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर के अजनी से पुणे के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हाई स्पीड ट्रेनें यात्रा में कम समय लेंगी। बेंगलुरु में आज मेट्रो येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। 19 किलोमीटर लंबी है मेट्रो की ये लाइन। पीएम मोदी आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे। मेट्रो की येलो लाइन आरवी रोड से बोमसंद्रा तक बनाई गई है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। 15,610 करोड़ की लागत से 44 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक तैयार होगा। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर सवाल उठाया। पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है। शरद पवार की मांग, राहुल गांधी के दावे पर जवाब दे चुनाव आयोग। जो भी शक है उसको दूर किया जाए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई है उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, राहुल का हर आरोप बेबुनियाद। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुरूप नहीं। तेजस्वी यादव के 2-2 एपिक नंबर का मामला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती। तेजस्वी LOP बने। 2 एपिक के मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, सब कुछ जमा करवा दिया गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती की है। शिवसेना UBT विधायक आदित्य ठाकरे का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय से चल रहा है, वो सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गृहमंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, वो बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी खत्म करने की बात करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी मुलाकात की। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी साथ थे। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अभी उनकी पत्नी उस सीट से विधायक है। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उनको छोड़ देती है। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सोमवार से शुरू हो रहा है यूपी का विधानसभा सत्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के जरिए आने वाले हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज सपा विधानमंडल की दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में उठने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका को लेकर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, अपने हितों की रक्षा हम करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम साबित हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज अमृत और वंदे भारत कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1800 करोड़ की ये परियोजना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। 96 करोड़ की लागत से बने एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। हाईकोर्ट के आदेश जारी करने तक रोजमर्रा का कामकाज देखेगी। वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर में शनिवार को आरती के दौरान लगी आग, हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में राहत और बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी के ऐलान, धराली, संजी और बाकुंडा में कई मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। ऐसे लोगों को 5-5 लाख की मदद की जाएगी। उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम धामी ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शरोद नाले में फटा बादल, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में उखड़ा पेड़, बारिश की वजह से हुआ हादसा, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भारी बारिश होने से एक सोसाइटी की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। यूपी के हापुड़ में आसमानी बिजली गिरने से 14 साल के मासूम बच्चे की मौत, घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में ग्रेनेड, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। नागपुर के कोराडी मंदिर में निर्माणाधीन
प्रवेश द्वार का एक हिस्सा गिरा। मौके पर काम कर रहे 17 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरदोई में आधा दर्जन युवकों ने की दुकानदार की पिटाई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। बिहार के कैमूर में रामा रानी होटल के मालिक के घर पर हमला। अपराधियों की फायरिंग में होटल मालिक का भाई बाल बाल बचा। यूपी के मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 अपराधियों ने असलम नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी एक बस। हादसे में 20 यात्री जख्मी, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। देहरादून में डोईवाला टोल प्लाजा पर पहुंचा एक हाथी, कार पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत। जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराया। जिम्बाब्वे के टेस्ट में हुई सबसे बड़ी हार।